जैसा कि हमारा सीन होता है, येलिन जूफेन के बाहर इंतजार कर रहा था। जूफेन अपना बाहर आता है। येलिन देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, नजर नीचे कर देता है। जूफेन उससे आगे चल जाता है। येलिन बोलता है रुको जरा। जूफेन बोलता है हाँ क्या हुआ। येलिन बोलता है हाँ तुमको पता है ना, मेरे मास्टर ने जितना कुछ बोला, हम सबका गोल सेम है, मास्टर की हेल्प करना, इसलिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। 8 वर्ल्ड विंड टनल्स में से मैंने इस सीक्रेट रेल में ड्राइंग अरे लगा दिया है, बाकी टनल्स में लगाना ज्यादा मुश्किल होगा, वेस्टर्न लैंड्स वाले भी, क्योंकि हम भी वेस्टर्न लैंड्स के डिसाइपल हैं। तभी जूफेन बोलता है कि तुम बस वेस्टर्न लैंड के ही डिसाइपल बने रहो, मैं ये काम अकेला कर लूंगा। ये सुन के जूफेन को येलिन रुकने लगा है। बोलता है मास्टर ने बोला था कि रिकॉल अरे हम दोनों मिलकर सेट करेंगे। जूफेन तुरंत मना कर देता है और बोलता है एक और बात, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं उस एहसान को जरूर चुकाऊंगा। ये सुनते ही येलिन शांत हो जाता है और जोर से बिग ब्रदर बोलता है। जूफेन बोलता है कि तुम मेरे को ये नाम से क्यों बोल रहे हो। येलिन समझाता है सेक्रेट बीस्ट के भी रूल होते हैं, जो जीता है वही किंग होता है, क्योंकि मैं तुमसे हार गया हूँ, अब तुम मेरे बड़े भाई हो। जूफेन बोलता है ऐसी माँ का आंख, वो तो बीस्ट के रूल्स है, हम तो इंसान है, वैसे भी तुमने जो किया एहसान मेरे पर, मैं उसका एहसान चुका दूंगा, उसके बाद हमारे बीच में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। येलिन आगे बोल रहा होता है एल्डर ब्रदर कोई फर्क नहीं पड़ता, जब से हार गया हूँ मैं तुम्हें अपना किंग मानता हूँ। और सीनियर ब्रदर ने एक जेट स्लिप भेजा है, मिस चू ठीक है, और सब लोग समझ रहे हैं कि तुम मर गए हो। डबल ड्रैगन मैनर भी मुझे जल्दी वापस आके रिपोर्ट देने को बोल रहे हैं। एल्डर ब्रदर मेरे साथ चलो, या फिर क्या मैं उन्हें ये मैसेज भेज दूं। जूफेन ये सोचता है और रुक जाता है और बोलता है नहीं जरूरत है, उन्हें ऐसा ट्रीट करो कि मैं मर चुका हूँ। हमारा सीन होता है क्वायरिंग एम्पायर का, जहाँ पे कोई 4th लेवल का बीस्ट बेच रहा होता है। बाकी गांव वाले लोग बोलते हैं मेरा आयरन ब्लैक ले लो और वो बीस्ट को मेरे को दे दो। दूसरा कोई बोल रहा होता है मेरा 3rd ग्रेड का कट्स ले लो और वो मुझे दे दो। हम देखते हैं उन लोगों के बीच में हमारा जूफेन चोखा पहन के आ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है अभी भी एक लास्ट बार देखने का मन हो रहा है, ओ लियोन, लू फैमिली और हाँ किंग चैंग को भी। अगर उसे मिल लिया तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगा, अब से मुझे हेवनली सोवेरियन का थ्रेट को अकेला ही सामना करना पड़ेगा। इतना बोलते बोलते वो पब के अंदर आ जाता है और अपने मन में बोल ही रहा होता है ड्रैगन एंसेस्टर को जो मैप है वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसीलिए जब तक मैं यहाँ हूँ बेटर है ध्यान से सुनते और देखते रहना। तभी एक लोग आता है, जूफेन से पूछ रहा होता है कि आपको कुछ पीना है कि आपको रुकना है, हमारे पास एक व्हाइट रूम भी है लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा। जूफेन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं बस हॉल में ही बैठ जाऊंगा। तभी वेटर बोलता है सर आप यहाँ के तो नहीं लगे है ना। जूफेन बोलता है हाँ, तो आप कहाँ से आए हैं। तभी जूफेन बोलता है क्या मुझे अपनी सफाई देनी पड़ेगी यहाँ पर रहने के लिए। ये सुन के वेटर परेशान हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं, बस बात इतनी है कि रिसेंटली थोड़ा टेंशन और झगड़ा चल रहा है, इसीलिए बाहर से आने वाले लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है। जूफेन फिर उसके बाद बताता है अच्छा ठीक है, मैं आया हूँ टियानियो से। ये सुन के सब शॉक्ड, क्या ये टियानियो से आया है। तभी जूफेन बोलता है तो क्या तुम्हें टियानियो से कोई मसला है क्या। सामने वाला बताता है मसला, वो लोग तो हमारे दुश्मन है रे। 8 साल पहले टियानियो ने हमारे सबसे अमीर जमीन छीन ली थी, जिसकी वजह से हमें अपने घर छोड़ने पर गरीबी में जीना पड़ा। टियानियो के साथ जंग में हमारे बहुत सारे सिपाही भी मारे गए। अब तुम ही बताओ इतनी बड़ी नफरत कैसे भूल सके हैं। जूफेन बताता है कि जंग का मतलब ही मौत होता है, या तुम मरोगे या मारोगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और वैसे भी पहले हमला तुमने ही किया था, जंग भी टियानियो के अंदर ही हुई थी, यानी अटैकर्स तुम ही थे, बस आखिर में तुम हार गए। पहला वार तुमने किया पर खुद ही फेल हो गए, और जब हमें वापस लड़ाई की तो उसका ब्लेम भी हम पर ही डाल रहे हो। ये सुन के वेटर का दिमाग बौखला जाता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इंसल्ट करने की, टियानियो से आए हुए। और बात रही तुम्हें क्या पता ये टियानियो की टेढ़ी मेढ़ी चाल है। पहले वो बोलते हैं कि हम उनके अंदर की प्रॉब्लम को, बगावत को शांत करने में मदद करेंगे, और बाद में ही हम पर हमला करने वाले बोल देते हैं, ऊपर से हमारी जमीन भी छीन लेते हैं। टियानियो के तुम सब लोग बस सांप जैसे धोखेबाज लालची लोग हो। और इसके साथ हमारी ये चैप्टर खत्म होता है और मुझे नेक्स्ट चैप्टर का जरा भी वेट नहीं हो रहा है यार। चलो देखते हैं, जल्दी आएगा तो जल्दी अपन लोग अपलोड करेंगे चैप्टर। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा।